और यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है गेट डाटा। गेट मतलब क्या, बाहर से कोई डाटा हम लोग लाना चाहते हैं, तो यहाँ डिफरेंट टाइप के ऑप्शन दिए हुए हैं। और यहाँ पे फ्रॉम फाइल, जैसे हमारे पास कोई पीडीएफ का फाइल होगा उसका डाटा यहाँ आ जाएगा, एक टेक्स्ट फाइल रहेगा या एक्सेल वर्कबुक। एक्सेल का डाटा तो हम लोग दूसरे एक्सेल का मतलब दूसरे एक्सेल के फाइल से डाटा हम लोग ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो भी हमारे पास एक्सेल के फाइल दिखेगा, चलिए हमारे पास एक्सेल फार्मूला है या हमारे पास कोई भी फाइल है जो डॉक्यूमेंट्स में देख लेते हैं, एक्सेल फार्मूला है, उसमें जो भी डाटा हम चाहते हैं अपने यहाँ ले आए, तो क्लिक कर दिए और देखिए अब कहता है कि उसमें सीट का संख्या इतना सारा है, कौन सा चाहिए, बेसिक वाला डाटा चाहिए, तो बेसिक वाला यहाँ पर क्या कर देंगे, लोड डाटा कर देंगे, तो मेरे यहाँ पे आ जाएगा वो डाटा। देखिए आ गया, नहीं आ गया, लेकिन एक इसमें जो फॉर्मेट है वहाँ का जो बना हुआ फॉर्मेट है यहाँ डिफरेंट हो जाता है थोड़ा सा। इसी तरह यानी बाहर से डाटा में गए, यहाँ पे फ्रॉम में डाटाबेस हो गया, डाटाबेस का फाइल हो गया, तो डाटाबेस का फाइल रहेगा तो एसक्यूएल हो गया, एक्सेस का फाइल हो गया, एनालिसिस का फाइल हो गया, तो ये सब रहेगा तो हम लोग ला सकते हैं। फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये सब फाइल का ही टाइप है। यहाँ पर कंबाइन की वजह से इसमें आगे जो दिया हुआ है ना फ्रॉम टेक्स्ट, ये नोटपैड के फाइल का डाटा लाने के लिए हो गया, यानी हमारे पास अगर कहीं पे नोटपैड का भी डाटा है तो हम वहाँ से ला सकते हैं, बट यहाँ तो नहीं है, तो हम राइट क्लिक करके यहाँ पे एक न्यू करके क्रिएट में जाकर यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स डबल क्लिक करिएगा तो ये नोटपैड में खुल जाएगा। पहले हम लोग नोटपैड का डाटा लाने के लिए हमारे पास नोटपैड का फाइल होना चाहिए, नहीं है तो हम लोग पूरा बना लेते हैं नोटपैड। यहाँ पे कुछ भी डाटा यहाँ पे लिख दिया, फाइल से न्यू लेकर, यानी नया फाइल में लिख दिए राम इज ए गुड बॉय। अब वो फाइल हम लोग सेव कर देते हैं, यहाँ पे फाइल से सेव कहीं भी सेव कर देते हैं आसानी, जैसे डॉक्यूमेंट्स में ही सेव कर दिए, सेव कर दिए। अब हम चाहते हैं एक्सेल में वो फाइल लाएं, कैसे लाएंगे, तो फ्रॉम टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे फ्रॉम टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, यहाँ से राम इज ए गुड बॉय उस फाइल को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे, उसमें जो भी डाटा होगा लोड करेंगे तो वो मेरे यहाँ आ जाएगा। देखिए अलग अलग कॉलम में चला गया। तो उसी तरह यहाँ पे और भी चीज़ दिया हुआ है, जैसे फ्रॉम वेब मतलब साइट खुलेगा इंटरनेट का, आप जो साइट यहाँ डालेंगे ओके करेंगे वो साइट ओपन होगा, उसमें जो डाटा होगा वो यहाँ पे ला सकते हैं। फ्रॉम टेबल रेंज, कोई टेबल एरिया से हम लोग ला सकते हैं डाटा। अब यहाँ पर दिया हुआ है रिसेंट, यानी हम रिसेंटली जो यूज किए हैं उसमें से भी यूज, रिसेंटली में ये सब प्रयोग किया था, जैसे प्रोजेक्ट वर्क ऑन है तो प्रोजेक्ट वन जो भी डाटा है उसमें का फाइल कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा, फिर उसको आप लोड कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, लोड। यहाँ पे एक में दिखा रहा है सनलाइट वाटर आइटम लेब्स, हम लोड कर देंगे तो वही डाटा मेरे यहाँ आ गया। इसी में फिर डाटा में ही ऑप्शन दिया हुआ है रिफ्रेश का। रिफ्रेश का मतलब जो डाटा हम ले चुके हैं यहाँ पे, जैसे ये राम वहाँ पे अगर कुछ चेंजिंग हुआ, ऐसा होता है ना कि चेंजिंग हो गया, अब मान लीजिए यहाँ पर फाइल को सर्च किए नोटपैड या चलते हैं कंप्यूटर में, यानी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स में कोई राम का फाइल है जिसको हम डबल क्लिक से ओपन कर लें, हम इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दिए, थोड़ा सा मैटर और लिख दिए, सीता ये गुड डांस, और
हम चाहते हैं ये भी डाटा सेव कर दे, कंट्रोल एस कर दिए। अब हमको एक्सेल के डाटा में जो लाए थे उस फाइल में थोड़ा अपग्रेडेड किए हैं। अब जो चेंजिंग वहाँ किए हैं हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी चेंज हो जाए, तो रिफ्रेश आइडिया चेंजिंग सीधा है, नहीं समझी? रिफ्रेश जो किए वो नहीं समझे? हाँ हाँ, क्या नहीं समझे?